चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये तो पढ़ते हैं हम छोटी क्लासेस में, यहां पे कौन सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आएगा? तो दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर आपको सिंपल इस नंबर को ऐड करना हो या इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप सिंपली कर सकते हो बहुत आसानी से। मतलब क्या, नंबर अगर सिंपल है तो उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। लेकिन जब मेरे सामने कुछ ऐसे गंदे से नंबर आ जाते हैं, मतलब कैसे, कुछ इस प्रकार के नंबर, रूट वाली वैल्यूज, अब मैं इनको किस तरीके से ऐड करूं, यही फंस जाता है हमारा कॉन्सेप्ट। और यहां पे आते हैं कुछ लॉज, कुछ नियम, और उन नियम का पालन आप करोगे तभी जाके आप इस तरीके की एडिशन कर पाओगे। तो दोस्तों चलो, आज की क्लास में हम सीखते हैं किस प्रकार से हम रूट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली चीज सुनो ध्यान से, अगर मेरे सामने कुछ ऐसा नंबर लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 5√2। कैसे आया, कैसे आया भाई ये आंसर? तो सुनो ध्यान से मेरी बात, आपको एक रूल सीखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एक रूल आपको सीखना है, क्या? सेम रूट वाली वैल्यू। क्या दोस्तों? सेम रूट वाली वैल्यू। क्या दोस्तों? फिर से देखो, सेम रूट वाली वैल्यू सेम रूट से ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। इस बड़ी सी बात को पहले आप लोग सब लोग अपनी कॉपी में लिखो। क्या? सेम रूट वाली वैल्यू सेम रूट से ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब क्या? √2 केवल √2 से ऐड होगा, √3 केवल √3 से ऐड होगा। कभी भी √3 और √2 दोनों अलग अलग रूट हैं, एक में √2 है, एक में √3 है, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। आपको इस बात को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है इसको अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में अच्छे से बड़ा बड़ा करके लिख लो जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये आपने ध्यान दे लिया। अब चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, 2√2 प्लस 3√2 आया कितना? 5√2। इसको समझने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। 3 कुर्सी प्लस 2 कुर्सी, कितनी कुर्सी? 5 कुर्सी। फिर से 2 कुर्सी प्लस 3 कुर्सी, कितनी कुर्सी हुई? 5 कुर्सी हुई। इसी प्रकार से यहां भी आपको ध्यान देना है। 2√2, कितने √2? कितने? 2√2 प्लस 3√2, कितने √2? 3√2। 2√2 को 3√2 से ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 5√2। और देखो 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 ध्यान से, दोनों का रूट कैसा है दोस्तों? दोनों का रूट कैसा है? ध्यान से देखो, दोनों का रूट कैसा है? दोनों का रूट सेम है, इसलिए ये साथ साथ ऐड हो गए। ठीक है, नियम आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे आप और नंबर्स में करते हो, बस अंतर क्या है, ये √2 भी साथ में रहेगा। और सुनो नियम, अभी इसी चीज को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? सुनो, √2 तो √2 रहेगा, 2 कुर्सी माइनस 3 कुर्सी यानी कि -1 कुर्सी, है ना? इसी प्रकार से, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, कभी भी किसी की काउंटिंग माइनस में नहीं हो सकती, वो 0 हो सकती है लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, आप 3√2 में से 2√2 को माइनस करोगे, 3 में से 2 गया, बचेगा 1 √2। लेकिन बड़ी संख्या का साइन कौन सा है? बड़ा कौन? 3 क्या के साइन कौन सा? माइनस का, तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। चाहे आप 1 को लिखो चाहे ना लिखो, आप इसको और क्या लिख सकते हो? कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये, अब आप इसको सॉल्व करो, वीडियो को रोको और एक बार इसको सॉल्व करो। आपने वीडियो रोक के सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहली चीज देखो दोस्तों, ये भी सेम रूट, ये भी सेम रूट, देखो ध्यान से, ये भी सेम रूट और ये भी सेम रूट। देखो 3√2 में से 3√2 गया, कितने रूट बचे? सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0, माने कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए? 0। 0 प्लस
3√3 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 3√3। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर मुझे बताओ क्या आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, यह आएगा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ना ही ये ऐड हो सकता है, ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान से समझो। देखो इन दोनों की रूट वाली वैल्यू अलग अलग है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हम इसको तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व अब नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यह पहले से ही सॉल्व हो चुकी है, इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की तरफ और उसके कुछ नियम को सीखते हैं। ठीक है, सुनो कैसे। अब यहां देखो, नॉन रूट वाली वैल्यू क्या कौन है, 1। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ कौन, 1। 1 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे, 1 3 जा 3, तो 3 आएगा। अब साथ में रहेंगे सब, अलग नहीं होंगे। मल्टीप्लीकेशन सबको जोड़ के रखता है, एक टर्म बना के रखता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, सबको टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 अलग प्लस 2 अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। यहां क्या है, सब ये एक ही हैं। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, √2 की मल्टीप्लाई क्या होगी, √2 से होगी। किससे होगी, √2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, √2 से होगी। रूट वाली वैल्यू को क्या करेंगे, रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, आपके ऊपर भी छतरी है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पे ध्यान से सुनो। आपके ऊपर भी छतरी है, मेरे ऊपर भी छतरी है। क्यों ना हम दोनों अपनी छतरी को एक कर ले, मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्या दोस्तों, मेरी छतरी के नीचे आ जा, मतलब क्या होंगे, ये दोनों के दोनों नंबर कहां चले जाएंगे, एक ही छतरी के नीचे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इसको ध्यान देना है। रूट वाली वैल्यू क्या करेंगी, सेम रूट के अंदर ऐसे चली जाएंगी। 2 2 जा 2 2 जा 4, और √4 की आप लोग वैल्यू जानते हो क्या होती है, 2। कैसे, दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाता है जब हम रूट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में किया भी होगा, रूट को सॉल्व नहीं किया होगा तो आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसको डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो मैंने जो छतरी वाली बात बताई है ना दोस्तों, कौन सी बात, छतरी वाली बात। इस छतरी वाली बात को आपको हमेशा ध्यान देना है। क्या, मेरी छतरी के नीचे आ जा, दोनों एक छतरी के नीचे आ जाएंगे और मल्टीप्लाई होके एक हो जाएंगे। मतलब मुझे आंसर क्या मिला, रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से रूट वाली वैल्यू से क्या मिला दोस्तों, मुझे 2 और 3 2 जा 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। बात अभी डिवाइड की भी कर लेते हैं। डिवाइड में किस तरीके से करना है, जिस प्रकार से आपने मल्टीप्लिकेशन करी है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, डिवाइड भी करना है। मतलब रूट वाली वैल्यू से डिवाइड होगी, और नॉन रूट वाली वैल्यू किससे डिवाइड होगी, नॉन रूट वाली वैल्यू से। जैसे ये 3√2 को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 2√2 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 3√2 को, ठीक है, 3√2 को डिवाइड करना है मुझे किससे, 2√2 से। 3√2 को डिवाइड करो किससे, 2√2 से। आप एक बात अच्छे से जानते हो, नॉन रूट वाली वैल्यू नॉन रूट से डिवाइड होगी, नॉन रूट वाली नॉन रूट से डिवाइड होगी। ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इसको ऐसे रहने दो। रूट वाली वैल्यू किससे डिवाइड होगी, रूट से। देखो तुम्हारे ऊपर भी छतरी है, मेरे ऊपर भी छतरी है, फिर इसे हम क्या करेंगे, मेरी छतरी के नीचे आ जा और दोनों एक ही छतरी के नीचे चले जाएंगे। 2 से 2 कट गया, क्या आएगा दोस्तों आंसर, क्या आएगा आंसर, √1। और √1 की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है, √1 की वैल्यू 1 ही होती है। रूट में 1 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3√2 इज योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपको ये चीजों का ध्यान देना है जो मैंने ये बात बताई है। अगर आपने इस बात को दिमाग में लॉक कर लिया तो नंबर सिस्टम के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एड 2√2 प्लस 5√3 एंड 2√2 माइनस 3√3। मतलब मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है। किसको किसको, एक टर्म मेरे पास ये रही, एंड और किसको करना है, इस टर्म को मुझे ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, इंडिविजुअल ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सुनो ध्यान से। 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2√2 माइनस 3√3,
फिर से मैंने आपको रूल बताया है, क्या रूल बताया है? सेम रूट वाली वैल्यू, जब बात होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, किसकी बात होती है दोस्तों? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं? याद करो, मैंने आपको क्या रूल बताया था? जब हमारा रूट सेम हो तो हम क्या करते हैं? सेम रूट वाली वैल्यू को सेम रूट से ऐड करते हैं, है ना? यही करते हैं। तो सुनो, ये भी √2 है, क्या दोस्तों? ये भी √2 है और ये भी √2 है। देखो देखो देखो, दोनों का रूट सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। प्लस प्लस प्लस, √2 प्लस एक √2, 2 √2 प्लस एक √2, कितने √2? 3 √2। कितने √2 बच्चों? 3 √2। इसी प्रकार से यहां देखो, ये भी √3 है और ये भी √3 है, और दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, तो यहां भी मुझे फिर से एक रूल यूज करना पड़ेगा। सेम रूट वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनका बहुत प्यार से हो जाता है। 5 √3 माइनस 3 √3, कितने √3? 5 में से 3 गया, 2 √3। कितना आएगा दोस्तों? 2 √3। अब देखो, दोनों में बड़ा कौन? 5 √3 बड़ा कि 3 √3 बड़ा? कौन बड़ा? 5 बड़ा। तो साइन किसका आएगा दोस्तों? किसका साइन आएगा? 5 का साइन आएगा। 5 क्या कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बताओ, क्या इसको मैं फर्दर ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रूट सेम है ही नहीं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है दोस्तों? आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। मल्टीप्लाई 6 √5 एंड 2 √5, दोनों को क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है। 6 √5 मल्टीप्लाई में 2 √5। अब आपको एक रूल पता है दोस्तों, क्या? नॉन रूट वाली वैल्यू नॉन रूट से मल्टीप्लाई होती है, और रूट वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होती है? √2 से मल्टीप्लाई होती है। तो 6 2 12, कितना है आंसर? 6 2 12। अब √5 की मल्टीप्लाई जब √5 से करोगे, फिर से मैंने आपको रूल बताया, दोनों के ऊपर छतरी है। क्या है? दोनों के ऊपर छतरी है, और ये दोनों क्या करेंगे? एक ही छतरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों देखो सेम वैल्यू है, तो 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो 5 5 25, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो √25 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 5 आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखो डिवीजन। क्या? डिवीजन। अब डिवीजन किस तरीके से करना है? 8 √15 को, क्या दोस्तों? 8 √15 को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 √3 से। फिर से रूल याद करो, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया है? सेम रूट वाला सेम रूट से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा। 2 1 2, 2 4 8, आंसर कितना आया? ऊपर 4। अब देखो, दोनों के ऊपर छतरी है। क्या है? दोनों के ऊपर छतरी, यानी कि छतरी कौन? हमारा रूट। जब दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों कहां चले जाएंगे? एक ही छतरी के नीचे चले जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 3, 3 5 15, तो आपका आंसर आया कितना? √5। रूट लिखो चाहे ना लिखो, बात आपकी क्या है? सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों?